आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे देशों के बारे में। इस दुनिया में करीब 194 देश हैं। जब भी हम किसी देश का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा और बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ देश इतने छोटे हैं कि दूसरे देशों के शहर भी उनसे आकार में बड़े लगते हैं। इस दुनिया में ऐसे देश भी हैं जिनका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। अगर हम दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों के एरिया को जोड़ें तब भी वो भारत के उत्तर प्रदेश से छोटे ही होंगे। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन है, जिसे होली सी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर तक का फैला ये देश दुनिया का सबसे छोटा देश है। ये देश इटली की कैपिटल और रोम के पास स्थित है। ये ईसाई धर्म का केंद्र है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर बेसालिका भी मौजूद है। यहाँ पर वेनेसा के समय बनाई गई पेंटिंग्स जैसे द पीटर द क्रिएशन ऑफ एडम रखी गई हैं। इस देश की इनकम रोमन कैथोलिक चर्च में फैले 1 बिलियन से भी ज़्यादा सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन से आती है, और यहाँ की बाकी इनकम पोस्टेज स्टाम्प, टूरिस्ट मोमेंटो और म्यूज़ियम की एंट्री फीस से आती है। मोनाको फ्रांस के रिविera के पास मौजूद मोनाको देश दुनिया का सबसे लखपति और करोड़पति लोगों वाला देश है। इसका लैंड एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर तक है। अपने लग्जरी सामान, ग्लैमरिंग और होटल के लिए फेमस ये देश दुनिया के अमीर और जाने माने लोगों के लिए पसंदीदा जगह है। मोनाको 3 तरह से फ्रांस से और एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। यहाँ ज़्यादातर रहने वाले लोग फ्रेंच बोलते हैं। 36,000 आबादी वाला ये देश मोनाको दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड देशों में से एक है। यहाँ हर साल फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया जाता है, जिसकी ट्रैक यहाँ की गलियों से होकर गुजरती है। यहाँ के लोगों के लिए ये रेस बहुत मज़ेदार और पॉपुलर मानी जाती है। नौरू ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के करीब ये आइलैंड कंट्री नौरू दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। 1980 के दशक में ये देश दुनिया में फॉस्फेट माइनिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी ये देश शांति से जी रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आते। आज के टाइम में इसका फॉस्फेट रिसोर्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और इस देश का 90% से भी ज़्यादा लोग बेरोज़गारी के शिकार हैं। नौरू को दुनिया में मोटापे से ग्रस्त लोगों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के 97% पुरुष और 93% महिलाएं ओवरवेट हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। नौरू के 40% लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ये देश 21 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तुवालू का पुराना नाम एलिस आइलैंड है। ये पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। तुवालू का टोटल एरिया 26 स्क्वायर किलोमीटर है। इस आइलैंड पे करीब 10,000 लोग रहते हैं। तुवालू पर 8 किलोमीटर तक का फैला रोड नेटवर्क है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो कि मेन आइलैंड पर मौजूद है। ये देश कभी ब्रिटेन सरकार के अंडर में आता था, लेकिन साल 1978 में इस देश को आज़ादी मिल गई। ये दुनिया से इतने दूर स्थित होने के कारण तुवालू में टूरिज़्म का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। साल 2010 में तुवालू में 2000 से भी कम लोग बाहर से आए, जिनमें से 65% लोग बिजनेस के सिलसिले में वहाँ रुके थे। सैन मैरिनो यूरोप में इटली से घिरा ये देश रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो के नाम से जाना जाता है। 61 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला ये देश दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है। सैन मैरिनो को दुनिया के सबसे पुराने संप्रभु देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की पर कैपिटल जीडीपी देखी जाए तो भी ये बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा है। इस देश की आबादी करीब 30,000 है। यहाँ की बेरोज़गारी दर भी बहुत कम है। लिechtenstein जर्मन बोलने वाले लोगों का ये देश दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो पूरी तरह से एल्प्स माउंटेन पर स्थित है। स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर से इस देश की कैपिटल जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर बेरोज़गारी दर सबसे कम मात्र 1.5% है। इस देश में जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं बना है। यहाँ पर प्रिंस का शासन चलता है।
यहाँ पहुँचने के लिए यात्रियों को स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी होती है। 160 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला ये देश दुनिया का 6वां सबसे छोटा देश है। मार्शल आइलैंड जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड भी कहा जाता है, ये एक आइलैंड कंट्री है जो अमेरिकन द्वीप हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। इन देशों को माइक्रोनेशिया का हिस्सा भी कहा जाता है। इस आइलैंड के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी से घिरा हुआ है। यहाँ करीब 800 से ज़्यादा प्रजातियों की मछलियाँ और 160 क्यूरल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस आइलैंड के पास अक्सर कई जहाज़ ख़राब हो जाते हैं। मार्शल आइलैंड का एरिया 181 स्क्वायर किलोमीटर का है। सेंट किट्स एंड नेविस, वेस्ट इंडीज़ की मदर कॉलोनी कैरेबियम में मौजूद ये दो आइलैंड सेंट किट्स एंड नेविस पर सबसे पहले यूरोपियों के द्वारा कब्ज़ा किया गया था। ये दोनों आइलैंड दुनिया के 8वें सबसे छोटे देश का निर्माण करते हैं, जिसका टोटल एरिया 261 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा टूरिज़्म, खादी और लघु उद्योग पर निर्भर करती है। समुद्र से घिरे होने के कारण दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर डाइविंग करना पसंद करते हैं और यहाँ खींचे चले आते हैं। एक समय पे यहाँ पे चीनी का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था। अब उन्हीं बागानों में फैंसी होटल और रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है, जो यहाँ जाने वाले लोगों को लुभाते हैं। मालदीव, एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाने वाला मालदीव देश अपने क्षेत्रफल और आबादी दोनों के लिहाज से एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव में टोटल 1392 क्यूरल आइलैंड हैं, जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जो मालदीव को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोज यानी कि सबसे बिखरा हुआ देश बताते हैं। एक समय में ये देश पुर्तगाल, डच और ब्रिटेन जैसे यूरोपियन देशों की कॉलोनी हुआ करता था। साल 1965 में मालदीव को आज़ादी मिली। आज के समय में मालदीव एक टूरिस्ट इकोनॉमी बनकर उभरा है, जिसके सफ़ेद रेत के समुद्र तट, शीशा जैसा पानी और सारे दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका टोटल एरिया करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर है। माल्टा देश मेडिटेरेनियन सी के बीच मौजूद है। रिपब्लिक ऑफ माल्टा नाम का ये देश टोटल 3 आइलैंड कोजो, कोमिनो और माल्टा से मिलकर बना है। यहाँ की कुल आबादी 4.5 लाख है। इसी वजह से इसे दुनिया का पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देश में गिना जाता है। माल्टा का सनी वेदर, खूबसूरत बीच और यहाँ का समृद्ध इतिहास की वजह से ये पूरी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ खींचे चले आते हैं। माल्टा देश 316 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है।